Welcome back, students. Now we are going to solve question number 3 of exercise 2.5 NCERT book, fractions and decimals of chapter 2 of class 7. So question number 3 is first part is saying express 5 centimeter in meter and kilometer. ठीक है, इन दिस क्वेश्चन सेंटीमीटर को मीटर एंड किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है. तो रिलेशन समझते हैं पहले. यहां पर देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, ये याद रखो. ठीक, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर्स एंड 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है. गॉट इट? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर. तो ये देखो कि 1 किलोमीटर में यू विल गेट, ये जो 1000 है ये और ये 100, इसको करो मल्टीप्लाई, यू विल गेट 1 2 3 4 5 5 जीरो है. 1 2 3 4 5 जीरो का मतलब कॉमास लगा लो, मतलब 1 लाख सेंटीमीटर. इसका ये मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होगा. कैसे आया, तरीका हमने बता दिया है, फिर से देख लो. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स, 1 मीटर में, यहां मीटर था ये मीटर आ गया. देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर. अब किलोमीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन ढूंढना है तुम्हें, तो बस ये दोनों मल्टीप्लाई करा लो, 1000 और 100, तुमको मिल जाएगा 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर. गॉट इट? रिलेशन मिल गया. इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, और देखो 1 लाख सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर होता है. कैसे, फिर समझ लो, कंफ्यूज ना होना. 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है, इसको हमने उल्टा कर दिया है. 1 लाख सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर होता है. ठीक, तो 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होगा? 1 अपॉन 1 2 3 4 5 किलोमीटर. 1 सेंटीमीटर में 1 अपॉन 1 लाख किलोमीटर होगा. तो देखो हमने 1 सेंटीमीटर का ढूंढ लिया कितने किलोमीटर होते हैं. ठीक है, ये पूरा रिलेशन रखा हुआ है. कहां से आया, कैसे आया, आते हैं क्वेश्चन पे. 3 का फर्स्ट पार्ट ने कहा है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन किलोमीटर. 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो. सो अभी हमने रिलेशन निकाला है, यहां लिखो इन 1 सेंटीमीटर में 1 अपॉन 1 लाख किलोमीटर होते हैं. 1 सेंटीमीटर में 1 अपॉन किलोमीटर होते हैं. देयरफॉर इन 5 सेंटीमीटर्स में 1 अपॉन 1 लाख इंटू 5 कर दो. फिर से देख लो, 1 सेंटीमीटर में इतना किलोमीटर है, तो 5 में कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो. अब अगर डेसिमल में निकालना है तो निकाल सकते हो, इसको 5 अपॉन 1 लाख बोल दो. ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 अपॉन 10 टू द पावर 5 किलोमीटर्स. ये हो गया. अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है तो इसको लिखोगे 5.0 इंटू 10 टू द पावर -5 किलोमीटर्स. होगा क्या, ये ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल होगा. ठीक है, जैसे ही ऊपर जाएगा तो जो पार है उसका साइन बदल जाता है. इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. अपना आंसर ऐसे दोगे, ये आंसर आ गया. करा क्या हमने, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया. गॉट इट? ये पूरा प्रोसेस है. देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर. पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो यहां देख लो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm होता है. ठीक है, और 10 mm 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, उसी को उल्टा लिख दिया हमने. देयरफॉर 1 मिलीमीटर में कितना होगा, 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, इसका मतलब हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा. 1 mm में 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर होगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन. सोल्यूशन लिखो इन 1 mm
कितने सेंटीमीटर्स हैं? 1/10 सेंटीमीटर्स हैं। देयरफॉर इन 35 mm 1/10 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 35/10। अब यू कैन कैंसिल दिस जीरो, जीरो कैंसिल करोगे तो एक डिजिट के पहले डेसिमल आएगा, क्योंकि एक जीरो था नीचे, तो ये आंसर आया 3.5 सेंटीमीटर्स। ये देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी में सेकंड पार्ट कह रहा है इसको mm मीटर्स में कन्वर्ट करो, तो यहां पे हम लिखेंगे एक्सप्रेस 35 mm इन मीटर्स। रिलेशन देख लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितना है? 10 मिलीमीटर है। तो देयरफॉर 1 मीटर में ये 100 और ये 10 मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 10 mm आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1000 mm। समझ में आया? इसका मतलब 1 मीटर में 1000 mm होता है। इसको उल्टा लिखो, और 1000 mm में 1 मीटर होता है। देयरफॉर 1 mm में कितना होगा? 1/1000 मीटर। समझ में आया? 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर्स होता है। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। देखो यहां लिखना होगा सोल्यूशन इन 1 mm 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होगा। देयरफॉर इन 35 mm में 1/1000 इंटू 35 कर लो, तो यू विल गेट 35/1000। ठीक है, इसको डेसिमल में देना है। अच्छा यहाँ यूनिट लगा दो, मीटर्स। 1 2 3 जीरो कैंसिल करोगे तो डेसिमल 3 डिजिट से पहले 1 2 3, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ाओ तो तुम्हें मिल जाएगा 0.035 मीटर्स आंसर। समझ में आया? ठीक है। सो सेकेंड क्वेश्चन 3 का सेकेंड का ये थर्ड पार्ट देखो, 35 mm को किलोमीटर्स में करना है, तो एक्सप्रेस 35 mm इन किलोमीटर्स। ठीक है, तो इसका रिलेशन समझ लो, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर्स होता है। ठीक है, 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो अब देखो किलोमीटर, यहां पे है किलोमीटर और यहां पे है मिलीमीटर। ठीक है, किलोमीटर और मिलीमीटर का रिलेशन चाहिए तुम्हें, तो लिख लो 1 किलोमीटर में, अब ये तीनों मल्टीप्लाई कर लो, 1000, 100 और 10, टोटल कितने जीरो दिख रहे हैं? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 मिलियन बोल सकते हो या 10 लाख बोल सकते हो इसको तुम, कि 1 किलोमीटर में 1 मिलियन मिलीमीटर आ गए। और इसी को हम लिख सकते हैं कि 1 मिलियन मिलीमीटर्स में 1 किलोमीटर होता है। देयरफॉर 1 मिलीमीटर में 1/1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर्स। 1 मिलीमीटर में 1/1 मिलियन किलोमीटर्स होता है। तो देखो हमने रिलेशन निकाल दिया कि 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर्स होते हैं। गॉट इट? आते हैं क्वेश्चन पे वापस। यहाँ पे तो यहाँ लिखोगे सोल्यूशन इन 1 mm 1/1 मिलियन किलोमीटर। देयरफॉर इन 35 mm में 1/1 मिलियन इंटू 35, तो 35/1 2 3 4 5 6 किलोमीटर्स। ठीक है, 35/1 मिलियन है यहाँ पर, तो आप इसको लिखेंगे, यहाँ पे अगर 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो, अगर ये 6 जीरो कैंसिल करते हो
तो डेसिमल 6 डिजिट से पहले लगेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स कैंसिल करें। ध्यान से देखो 2 डिजिट्स पहले से लिखी हुई हैं, तो 3 4 5 6 डिजिट्स हो गई। यहाँ डेसिमल लगाओ, ये 0 आ गया, आगे लिख लो किलोमीटर्स और ये खत्म। ये हुआ आंसर, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया, एंड प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू टिल देन।